हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज दीपांजन। वेलकम टू माय चैनल जीके 007। दुनिया भर अगर आप देखें तो कोविड-19 का केसेस 3 करोड़ हो चुका है और डेथ को अगर हम देखें तो नंबर 10 लाख तक पहुंच चुकी है। और इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट केसेस है ऑफ कोरोना वायरसेस एंड यूएसए है नंबर 1 पे और नंबर 3 पे है ब्राजील। नाउ कोरोना वायरस से लड़ने के लिए दुनिया भर में वैक्सीन डेवलप की जा रही है। एक है AZD1222, ये एस्ट्राजेनेका और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड मिलकर बना रहा है। सेकंड में आता है कोरोना वैक्सीन जो चाइना डेवलप कर रही है और रशिया का स्पुतनिक वी है और इंडिया में भी डेवलप हो रहा है कोवैक्सीन, इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनियस कोविड-19 वैक्सीन। इनमें से जो भी वैक्सीन एक्सेप्ट किया जाता है फॉर ग्लोबल यूज, उसकी जो लार्ज मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया के हैदराबाद में होने वाली है, जो है वर्ल्ड्स वैक्सीन कैपिटल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हैदराबाद को क्यों वर्ल्ड्स वैक्सीन कैपिटल बोला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप इंटरनेशनल मीडिया देखोगे, BBC हो गया, CNBC हो गया, वॉशिंगटन पोस्ट हो गया, उधर बोला जा रहा है कि अगर कोविड-19 का वैक्सीन को दुनिया भर में पहुंचाना है तो इंडिया विल बी द की फॉर लार्ज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। 60 to 70% वैक्सीन इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होने वाली है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनी है और इंडिया के पास एबिलिटी है वैक्सीन मैन्युफैक्चर करने की फॉर ए लार्ज पॉपुलेशन। इनमें से एक एग्जांपल है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये पुणे बेस्ड कंपनी है और ये है दुनिया के लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर। इनका हेड ऑफिस है हैदराबाद में। हैदराबाद में 3/4 ऑफ वैक्सीन मैन्युफैक्चर होने वाली है। हैदराबाद इंडिया का ऑलरेडी फार्मा एंड वैक्सीन कैपिटल है और आने वाले टाइम में इधर में बहुत लार्ज स्केल में वैक्सीन मैन्युफैक्चर होगी। तो वर्ल्ड मीडिया भी कह रही है द वैक्सीन कैपिटल ऑफ वर्ल्ड। हैदराबाद के बाद सेकंड पोजीशन पे आता है पुणे। इधर बहुत सारी वैक्सीन मैन्युफैक्चर होगी बट हैदराबाद विल बी द टॉप। और जियोग्राफिकली इंडिया का पोजीशन ऐसा है कि इंडिया बहुत इजीली अफ्रीका, एशिया और जो लार्ज पॉपुलेशन वाले एरिया है उधर आसानी से वैक्सीन को एक्सपोर्ट कर सकता है। ऑलरेडी अगर आप देखो तो इंडिया में बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपनी है जो वैक्सीन को मैन्युफैक्चर करती है। इनके जो मेन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है ये आपको मिलेगी हैदराबाद में। एक काफी लंबी लिस्ट है, इनमें से सीरम इंस्टीट्यूट है, HBCL है, भारत बायोटेक आता है। और ओवरऑल इंडिया में हम जो भी ड्रग्स प्रोडक्शन करते हैं उनका 40% होता है ओनली इन हैदराबाद और जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उनका 50% मैन्युफैक्चर होता है हैदराबाद में। इसलिए इसको बल्क ड्रग कैपिटल ऑफ इंडिया बोला जाता है। और सिर्फ हैदराबाद का जो फार्मा इंडस्ट्री है ये अराउंड 1.5 to 2 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है आज के समय में और हर साल ओवर 1 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट कर रहा है और इनका जो ग्रोथ है इन एक्सपोर्ट्स ये 20% है एनुअली। तो अब क्वेश्चन आता है हैदराबाद को क्यों वैक्सीन कैपिटल बोला जा रहा है। अब इधर देख सकते हैं ये है हमारे प्यारा भारत और ये है हैदराबाद। और भी सिटी है इंडिया में, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, बेंगलुरु हो गया, चेन्नई हो गया। तो हैदराबाद में स्पेशल क्या है, तो तेलंगाना और हैदराबाद ये जो 2 स्टेट्स है पहले एक हुआ करती थी। सिर्फ इधर आपको 2,500 से भी ज्यादा फार्मा कंपनी देखने को मिलेगा और उनकी जो हेडक्वार्टर्स देखने को मिलेगा आपको हैदराबाद में। लाइक सीरम इंस्टीट्यूट हो गया, आपका डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी हो गया, नेटको फार्मा हो गया, निकोलस फार्मा हो गया। और जो भी API होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, ये मेन रॉ मटेरियल है किसी भी मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो इसका 200 यूनिट आपको मिलेगा तेलंगाना में। ये सब हो पाया है बिकॉज ऑफ 2 रीजन। फर्स्ट रीजन है ये जो इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड है, इनका जो हेडक्वार्टर था 4 लोकेशन में, उनमें से एक लोकेशन है हैदराबाद। बाकी हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली, गुड़गांव, ऋषिकेश। उनका मेन हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली और जो रिसर्च सेंटर एंड मैन्युफैक्चरिंग हब है वो है हैदराबाद, गुड़गांव और ऋषिकेश। तो ये इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड क्या है, ये एक सरकारी कंपनी है। इसको 1961 में बनाया गया था भाई जवाहरलाल नेहरू। तो इनका काम है पूरा इंडिया में जो भी ड्रग्स मेडिसिन है ये IDPL मैन्युफैक्चर करेगा ताकि इंडिया सेल्फ रिलायंट बन सके ड्रग्स के मामले में। तब इंडिया में प्राइवेट फार्मास्यूटिकल कंपनी बहुत ज्यादा कम थी, तो पूरा इंडिया में मेडिसिन का मैन्युफैक्चर करती थी IDPL, मतलब इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। मगर धीरे धीरे IDPL का मार्केट शेयर कम होता गया, क्योंकि जो लोग IDPL से रिटायर हुए इन्होंने बाद में अपनी खुद की कंपनी ओपन कर दी, प्राइमरली इन हैदराबाद, ऋषिकेश एंड दिल्ली। और ज्यादातर कंपनी एक्चुअली ओपन किया गया हैदराबाद में, क्योंकि IDPL का बहुत ही बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब था हैदराबाद में। तो जो छोटी छोटी कंपनी हैदराबाद में खोली गई, इन सभी को बिजनेस मिला IDPL से और प्राइवेट कंपनी ग्रो करती गई और IDPL का मार्केट शेयर कम होता गया और प्राइवेट कंपनीज इंडियन मार्केट को डोमिनेट करने लग गया। आज के टाइम में IDPL की हालत बहुत खराब है, फाइनेंशियली ये बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही है। इंडियन गवर्नमेंट अभी सोच रही है
इसे सेल कर दिया जाए। अभी के लिए गवर्नमेंट को पता नहीं है इसके साथ क्या होने वाला है, बट इसका कंपैरिजन में जो प्राइवेट कंपनीज थी जो आईडीपीएल की हेल्प लेकर बड़ी हुई है, वो आज के समय वर्ल्ड क्लास कंपनीज बन गया है और ड्रग्स एक्सपोर्ट कर रही है टू यूएस, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, हर जगह। तो ये फैक्टर काफी बड़ा था बिहाइंड हैदराबाद इमर्जिंग एज फार्मा कैपिटल ऑफ इंडिया। इसमें एक एलिमेंट ये भी है कि हैदराबाद के लोग उन्होंने काफी मेहनत किया हैदराबाद को ड्रग कैपिटल ऑफ इंडिया बनाने के लिए। ये भी एक काफी बड़ी फैक्टर है। तेलंगाना का जो गवर्नमेंट है ये समझ गई थी कि हैदराबाद उनके लिए एक बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक सेंटर बन सकता है अगर ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को और प्रमोट करते हैं। तो उसके लिए तेलंगाना गवर्नमेंट फार्मास्यूटिकल कंपनीज का टैक्स इतना बढ़ाए नहीं है, उनके लिए वेरियस स्कीम्स निकाली है और अब तो सरकार ये कह रही है कि आने वाली 10-15 साल में फार्मा इंडस्ट्री से सिर्फ हैदराबाद में $100 बिलियन की इंडस्ट्री स्टार्ट होगी। और तेलंगाना सरकार ने ये कहा है ये अपनी स्टेट में एक हैदराबाद फार्मा सिटी बनाएंगे, एक पूरी सिटी होगी डेडिकेटेड टू फार्मा इंडस्ट्री। ये यहाँ पर 20,000 एकड़ लेंगे और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बनाने के लिए लैंड प्रोवाइड करेंगे, फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे। और ये मान के चल रहा है कि इधर 64,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आएगी और अगर डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो 1,70,000 लोगों को इधर रोजगार मिलेगी और अगर इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो ये हो सकती है 6 लाख की आसपास। और दिसंबर 2019 में भारत सरकार ने इसे एक नेशनल इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन का दर्जा दे दिया था। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है और इन फ्यूचर हैदराबाद का डोमिनेंस इन फार्मा इंडस्ट्री बढ़ने ही वाला है। तो इसलिए हैदराबाद के पास बहुत स्ट्रॉन्ग एबिलिटी है टू मैन्युफैक्चर वैक्सीन। अगर कोविड-19 का जो भी वैक्सीन आएगी तो मास स्केल में प्रोडक्शन हैदराबाद में ही होगी, उसके बाद पुणे का कुछ रीजन में होगी। और ये जो सक्सेस स्टोरी है ये एक इंस्पिरेशन का काम कर सकती है फॉर अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया कि किस तरह से एक सेक्टर पर फोकस करके एक स्टेट $1 बिलियन की इंडस्ट्री खड़ी कर सकती है और पूरे विश्व में इंडिया का नाम रोशन कर सकती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू, सी यू सून, बाय बाय दोस्तों।